मेघवंशी, मेघवाल, समाज परिचय, मेघवंश इतिहास, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश, राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला ग्रंथांक 157 संस्करण 1987, संपादक पद्मश्री सीताराम लालस के अनुसार मेघवाल शब्द का अर्थ पृष्ठ संख्या 410 में इसे एक अनुसूचित जाति लिखा है। साथ ही मेघवाल को एक प्राचीन राजवंश व मेघ जाति का अर्थ एक राजा भी लिखा देखने को मिलता है। नालंदा विशाल शब्द, सागर संस्करण संवत 2007 पृष्ठ संख्या 1122 में मेघ का अर्थ राक्षस, दैत्य भी लिखा है और वहीं मेघवाहन का अर्थ एक राजा का नाम जो बौद्ध था व मेघस्वर का अर्थ एक बुद्ध का नाम बताया गया है। इसी तरह मेघ का अर्थ बादल, घन भी देखने को मिलता है। इस जाति का नाम आधुनिक भारतीय संविधान में राजस्थान प्रांत में आज भले ही अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 46 पर देखा जाता है, परंतु इसका इतिहास बेहद प्राचीन व गौरवशाली रहा। परंतु खेद है कि उसे अनदेखा कर दिया गया और कई मनोकल्पित लोक मान्यताओं से उनका इतिहास ढकने का प्रयास निरंतर जारी रहा। मेघवंश इतिहास, आर्षि पुराण, संस्करण संवत 2055 के पृष्ठ संख्या 38 पर स्वामी गोकुलदास जी महाराज मत्स्य पुराण के अनुसार लिखते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा, ऋषि श्रद्धा से 4 कन्या सिनिवानली कुहू, राका, अनुमिति और 2 लड़के उत्थ्य और बृहस्पति पैदा हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आर्षिकी, अरुंधति नामक स्त्री से मेघ, शक्ति आदि 100 पुत्र और ऊर्जा नामक स्त्री से 7 पुत्र। चित्रकेतु, सुरोची, बिरजा, मित्र, उल्वण, वसु, ब्रधान, द्युमान उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मेघ ऋषि से मेघवंश चला। वहीं पृष्ठ संख्या 44 पर मारवाड़ मर्दुमशुमारी रिपोर्ट सन 1891 भाग 3 का हवाला देते हुए लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने बदन के मैल से एक पुतला बनाया और उसको जिंदा करके मेघचंद नाम रखा। उसके 4 बेटे हुए रांगी, जोगा, जोगचंड और आदरा। यहां कुछ लोग डांगी भी लिखते हैं। आगे वीडियो देखने से पहले हमारे पेज MRP फिल्म स्टूडियो को फॉलो करें। लिखा है कि बाजय मेघवालों ने यूं भी लिखाया है कि मेघचंद असल में ब्राह्मण था और मेघ आर्षि कहलाता था। उसकी औलाद मेघवाल है। इसी ग्रंथ के पृष्ठ 535 में गुर्डा जाति का इतिहास लिखा है, जिसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी के 2 बेटे थे, मेघ ऋषि और गर्ग ऋषि। मेघ ऋषि से मेघवाल और गर्ग ऋषि से गुरुड़ा हुए। संतराम कृत पुस्तक हमारा समाज, जनवरी 1949 ईस्वी के पेज नंबर 112 पंक्ति 14 में लिखा है कि जातिकोश पृष्ठ 77 में लिखा है कि इनका पूर्वज ब्राह्मण की संतान था। वह काशी में रहा करता था। इनके 2 पुत्र थे, एक विद्वान और दूसरा अनपढ़। पिता ने विद्वान पुत्र से अनपढ़ पुत्र को पढ़ाने के लिए कहा, पर उसने पढ़ाने से इनकार कर दिया। इस पर उसे अलग कर दिया। उसी की संतान मेघ है। बंबई, कास्ट एंड ट्राइब्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ में मराठी अनुवाद सन 1928 ईस्वी के पेज नंबर 240 में मेघवाल जाति का वृतांत है और उसने इस जाति के जन्मदाता का नाम मैघ आराशी लिखा है और ये रिखिया, राखिया नाम से कहलाना भी लिखा है, जो आशी शब्द का अपभ्रंश है। इस प्रकार स्वामी गोकुलदास कृत मेघवंश इतिहास, आर्षि पुराण में ऐसी कई कथा किंवदंतियों का संकलन देखने को मिलता है, जिनमें मेघवंश की उत्पत्ति की विभिन्न लोक मान्यताएं हैं। इन किंवदंतियों से हटकर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह भारत की एक प्राचीन आदि निवासी जाति है और इतिहास के सुदूर काल में यह एक शासक जाति थी। मेघवंश के गौरवशाली इतिहास की एक झलक। प्राचीन भारत का इतिहास भारतीय संस्कृति का गौरवशाली इतिहास रहा है। मौर्य काल एवं गुप्त काल के बीच की अवधि को इतिहास में अंधकार युग से अभिधेय किया जाता है। इस अवधि में कुषाण वंश, मेघवंश, वाकाटक और भारशिव आदि स्वर्णामधन्य राजवंश इतिहास पटल पर रहे हैं, परंतु इतिहासकारों की प्रतिबद्ध इतिहास चेतना एवं पुरातात्विक सामग्री के पूर्ण विश्लेषण के अभाव में ये राजवंश भारतीय इतिहास में उचित स्थान नहीं पा सके। ज्ञात इतिहास सामग्री के आधार पर मेघवंश के इतिहास पर कई इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के अध्ययन के कई पक्षों का प्राकट्य किया गया है। 1. मेघ शब्द का अभिनिहितार्थ।
मेघ शब्द पर इतिहासकारों के विभिन्न मत है, परंतु यह स्पष्ट है कि उस समय की जनभाषा में मेघ का अर्थ होता था धर्मकाय और निर्माणकाय के परोपकारी गुणों को धारण करने वाला। इसी अर्थ में इसे राजवंश ने अपना नाम अंगीकार किया था। मेघवंश के संस्थापक के रूप में भद्रमेघ, पोतसिरी, वाशिष्ठी आदि विभिन्न राजाओं का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरातात्विक सामग्री से स्पष्ट है कि मेघ कुमार ही इसका संस्थापक रहा है। 2. मेघवंश राज्य ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि कौशांबी, बंधोगढ़, अमरावती, भीटा, फतेहपुर, गिज्जा व राजस्थान के विभिन्न भूभागों पर इस वंश का आधिपत्य रहा है। इन सभी स्थानों पर मेघवंश की विभिन्न शाखाओं का शासन इतिहास सामग्री से सुस्पष्ट है। 3. मेघराजाओं का विरुद्ध छत्र, दुर्ग और ध्वज। मेघराजा अपने नामांत में मेघ शब्द का उपयोग करते थे, जो उनके शिलालेखों, सिक्कों, मुहरों व अन्य अभिलेखों से स्पष्ट है। मेघवंश का विरुद्ध महाराजा था, वे महामेघ कहलाते थे। ये राजा छत्रधारी थे। इनका छत्र मेघाबंद्र छत्र कहलाता था तथा इनके दुर्ग का नाम सद्धर्म मेघ दुर्ग बताया है। मेघवंश का ध्वज पचरंगी उल्लेखित किया गया है। 4. मेघवंश संस्कृति। संस्कृति के संदर्भ में मेघवंश को बंभी परंपरा का उत्तराधिकारी बताया गया है। बंभी परंपरा की अपनी भाषा और लिपि तथा रीति रिवाज थे, जो धीरे धीरे समाप्त होते गए। इस राजवंश के शिलालेखों एवं घोषिताराम, कौशांबी, अमरावती आदि की उत्खान सामग्री से यह बात पुष्ट होती है। बंभी परंपरा से ही कालांतर में बांबी शब्द बना। 5. मेघवंश की कालावधि। मेघवंश की कालावधि पर इस राजवंश की शासन सत्ता को ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसवी सदी 4ठी-6ठी तक प्रमाणित किया गया है। 6. मेघवंश के पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास सामग्री, मेघमुद्रा, शिलालेखों, मुहरों, अभिलेखांकन व तत्कालीन साहित्य आदि से इस राजवंश की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। 7. सूर्यवंश चंद्रवंश बनाम मेघवंश। इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि मेघवंश महासम्मत वंश से निःसृत राजवंश रहा है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र राजवंश था, जिसमें सूर्यवंश व चंद्रवंश तिरोहित होते हैं। मेघवंश को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी के लबादे में नहीं ढका जा सकता है। आगे देखने से पहले हमारे पेज MRP फिल्म स्टूडियो को फॉलो करें। 8. मेघवंश का पड़ोसी राजाओं से संबंध। इस संबंध में विमर्श करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि उस समय के अहिचत्र नागवंश, कौंडिल्य, ब्राह्मण, वाकाटक नागवंश तथा गुप्त, कारुस्कार आदि प्रभुत्व संपन्न राजघरानों में इनके वैवाहिक व सामाजिक संबंध हुआ करते थे। 9. मेघवंश की धार्मिक व सामाजिक मान्यता। इस विषय पर सारगर्भित प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया है कि उनकी ये मान्यताएं बंभी परंपरा की मान्यताएं थी, जिन्हें सिद्धधर्म या लोकधर्म के नाम से जाना जाता था। उनके इन कृत्यों में हाथी घोड़ा बिना सवार के, पद चिन्ह, पगल्या, स्वास्तिक या साख्या, चक्र, वृक्ष, चैत्य, समाधि, सूर्य, चांद, कलम का फूल और तारे, पंचशील ध्वज, छत्र, कुंभ, कलश आदि धार्मिक प्रतीक रूप रहे हैं। इनमें उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं सुस्पष्ट की गई है। 10. मेघवंश में पर उपलब्ध ग्रंथों में मेघवंश के उत्थान और पतन का वर्णन करते हुए उनके पलायन पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें यह स्पष्ट किया हुआ है कि पलायन किया गया यह वंश पुनः प्रगति नहीं कर सका। प्रगति स्थायित्व मांगती है। जो इस वंश को नसीब नहीं हुआ और वह दासत्व, दास, दस्यु, असुर, अछूत इत्यादि कई वर्णवादी रक्तरंजित छल प्रपंचों से प्रताड़ित होकर अपना गौरवशाली इतिहास ही भूल बैठा। अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखें मेघवंश इतिहास और संस्कृति भाग 1, 2, 3 व अन्य सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली। मेघों की इस परंपरा का निर्वाह मारवाड़ के मेघवाल सदियों से करते आए हैं और मध्यकाल में यह बाबा रामदेव जी के एक पंथ के रूप में भी उभरा, परंतु वह अलग से एक संप्रदाय के रूप में नहीं पनप सका। 46 मेघवंश इतिहास के अनुकूल मेरी स्वरचित काव्य रचना इस प्रकार है। दोहा तत्सम से तत्भव बना, सिंध बना जुहिंद, ऋषि शब्द से ऋखि बना, यही मूल अरविंद। मेघवंश महिमा में मेह घुरई घनघोर घटा, जद बरसण आवे, घ घणु करे उपकार, जगत की प्यास बुझावे, वम असौ वंदन बारंबार सदा, है मेघ धनी भगवान।
शबर शरण तुम्हारे 3 लोक, यूं गावे है गुणगान। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज MRP फिल्म स्टूडियो को